एक आइडिया इंसान की किस्मत बदल देता है। एक दफ़ा एयरबीएनबी, Booking.com या उबर जैसा आइडिया आ जाए ना, फिर देखो मज़ा ही आ जाए यार। फिर मैं देखो कैसा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करता हूँ। ये बातें हम लोग रोज़ सुनते हैं, रिक्शे वाले से लेकर कंपनी के सीईओ तक, सबको रोज़ दिन के 10 आइडिया आते हैं क्या, लेकिन वो 10 आइडियाज एक सक्सेसफुल बिजनेस में कभी कन्वर्ट भी हो पाते हैं? शार्क टैंक में ओवर 10,000 एप्लीकेशन आती हैं हर सीजन में, लेकिन वो 100 से 200 पिचेज ही ज़्यादा एयर कर पाते हैं। क्या बाकी 9,000 जो आइडियाज थे वो क्या जिंदगी बदलने वाले नहीं थे? हकीकत बात यह है कि एक आइडिया से लेकर सक्सेसफुल वेंचर क्रिएट करने की जर्नी बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क, पेशेंस और परसिस्टेंस मांगती है। इसीलिए आइडियाज तो बहुत सारे लोगों को आते हैं, क्या वो सक्सेसफुल वेंचर में कभी कन्वर्ट कर भी पाते हैं? हर आइडिया सक्सेसफुल वेंचर में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली। ये इस वीडियो में आपसे वो ऐसे 5 स्टेप्स में शेयर करने वाला हूँ जो एक आइडिया को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। स्टेप 1 है आइडिया होना। आपको रोज आइडिया आते हैं, 10 आइडिया, उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करें। एक आइडिया, 2 आइडिया ऐसे पढ़ें, शॉर्टलिस्ट करें जो कि आपको समझ आए कि यार ये आइडियाज जो हैं बहुत ही वैल्यूएबल हो सकते हैं। उन आइडियाज में भी आप फिगर आउट करें क्या इसकी कोई ज़रूरत है, क्या मैं इसमें कोई न्यू चीज़ कर रहा हूँ, क्या ये कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं है। क्या मैं एक नई कोक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोक की ही कॉपी है, मैं बॉटल भी रेडी बनाऊंगा, कैप भी इसका रेडी बनाऊंगा, कोक की जगह स्मोक कर दूंगा, या फिर उस आइडिया में कोई यूनिकनेस है, क्या वो एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उबर ने क्या मेजर प्रॉब्लम सॉल्व किया? उसने देखा कि दुनिया भर में टैक्सी माफिया है। लोग टैक्सी जितना पैसा लेना चाहती है वो उतना पैसा लेती है टैक्सी। जो नाइट के चार्जेस हैं तो उनके नाइट के चार्जेस, जो टैक्सी माफिया को उन्होंने ब्रेक किया वो उबर की एक मेन पॉइंट था कि, और एक्सेसिबिलिटी सेकंड पॉइंट था उनका। जब आप कॉल करना चाहें टैक्सी को और या अपना राइड को कॉल करना चाहें, वो आपके फोन में ऐप अवेलेबल हो और जब भी आप कॉल करना चाहें उसी वक्त रेडी होगी आपके लिए राइड। तो अवेलेबिलिटी और टैक्सी माफिया से फाइट करना, दोनों चीजों पर उबर खड़ा हुआ था और उनका ये आइडिया इसलिए सक्सेसफुल है। उसी तरीके से एयरबीएनबी ने क्या हेल्प किया? एक मार्केट प्लेस है जो दोनों तरफ से काम करती है। एक तरफ से वो एक किसी के पास होटल है या किसी के पास जो कमरे पूरे नहीं किराए पे चढ़ा पा रहा, या कोई एक अपार्टमेंट है, मेरे पास अपार्टमेंट है उसमें 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं रहता हूँ, दूसरे कमरा में एयरबीएनबी पे चढ़ा देना चाहता हूँ, तो मेरे पास घर पे बैठे बैठे इनकम आ रही है। तो ये अपने रियल स्टेट को प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करने में हेल्प करना एयरबीएनबी का काम है। और दूसरी तरफ से एयरबीएनबी क्या करता है कि जो लोग अच्छी और सस्ती अकोमोडेशन ढूंढना चाहते हैं उनको सस्ती और अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है और ट्रस्टवर्दी अकोमोडेशन मिल जाती है। तो एयरबीएनबी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। क्या आपका आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? तब वो आइडिया एक वैल्यूएबल आइडिया और उस पर एग्जीक्यूट करने की आपको जरूरत है। स्टेप 2 एग्जीक्यूशन। लेट्स से 100 लोगों को आइडिया आते हैं, उन 100 में से क्या 100 के 100 एग्जीक्यूट करते हैं? ऐसा नहीं है। रफली 40 to 50% उनमें से एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स से 100 लोगों ने आइडियाज की जर्नी स्टार्ट की है, उसमें से 50 लोग तो यहीं पर हट गए और सिर्फ 50 लोग उस आइडिया पर एग्जीक्यूट करने लगे। अब एग्जीक्यूशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको लेट्स से आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको एक वेबसाइट चाहिए, आपको कुछ डोमेन नेम चाहिए होगा, आपको अगर आपका कोई प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है तो आपको कुछ फाइनेंस चाहिए ताकि आप वो प्रोडक्ट घर पे अलीबाबा या ऐसी सिमिलर वेबसाइट से इंपोर्ट कर सकें अपने पास। ब्रांडिंग करें, उसकी कवर्स बनाएं। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस सर्विस है तो आप अपने बिजनेस कार्ड्स बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे, फोटोग्राफी करवाएंगे प्रोफेशनल, ताकि आपकी वेबसाइट में आपके कंपनी के बारे में या आपकी सर्विसेज के बारे में दिखाया जा सके। तो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेस्ड कंपनी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन काम करना शुरू करना पड़ेगा। और ये एग्जीक्यूशन सिर्फ 50%, रफली 40 to 50% लोग एग्जीक्यूशन करते हैं 100 लोगों को लेट्स से आइडिया आता है। अब स्टेप 3 आ गया। एग्जीक्यूशन के बाद आता है कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। अब लोगों ने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइटें तो खोल ली, प्रोडक्ट्स भी मंगवा लिए, पैकेजिंग भी करवा ली और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अपने आप कोई अगर खरीदेगा। मैंने मार्केटिंग पे $4 भी खर्च कर दिए लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीद रहा और वो 2 महीने के बाद दुकान बंद करके निकल जाते हैं। इधर ही विनर्स और लूजर्स डिसाइड हो जाते हैं। तो इस स्टेप में आके जो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क कि आप कुछ भी हो रोज अपनी, अगर आप फिजिकल दुकान है तो रोज वो दुकान खोलें। अगर आपका कंटेंट बेस्ड बिजनेस है तो आप वीकली या मंथली जो भी आपका कंसिस्टेंसी है उसमें वीडियो अपलोड करें। आपका अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आप मेक श्योर करें कि आप हर रोज वो आपकी ऑनलाइन शॉप खोल के बैठे हुए हैं, कस्टमर से ईमेल कर रहे हैं, कस्टमर से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लाइव चैट में रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज मार्केट करने के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ये दोनों फैक्टर्स हैं जहां पर मेजॉरिटी लोग ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला 100 लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी आइडियाज पे, उसमें से 50 लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, उसमें से लेट्स 20% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क और
तो ये सारी मेहनत से 1-2 महीने या चंद साल काम करने के बाद वो गिव अप नहीं करते, वो है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। लेट्स से 20% यार रह जाता है। सो 100 लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी और अब वो 20 लोग रह गए यहाँ पर। अब रहा स्टेप नंबर 4, इसे बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होता है कि कोई भी काम एक जिंदगी की तरह, क्योंकि जिंदगी में बुरा टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है। आप लाइफ में कभी बर्थडेज और कभी पार्टीज, कभी शादियां एंजॉय भी करते हैं, तो कभी आपके पास जिंदगी में बैड टाइम भी आता है, जहां पर कभी आपसे कोई जिंदगी में किसी की डिवोर्स हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो जिंदगी में बुरा टाइम भी आता है और अच्छा टाइम भी आता है। इसी को एक अमेरिकन ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन में बोला है कि लाइफ इज लाइक द चेंजिंग सीजन्स, कि लाइफ में बहार भी आती है यानी अच्छा टाइम भी आता है, और खिजा भी आती है यानी कि विंटर भी आती है, ऑटम या विंटर भी आती है, जो कि आपके लिए जिंदगी में बैड टाइम होता है। तो इसी तरीके से जब बिजनेस में बुरा टाइम आता है, उसमें कौन परसिस्ट करके निकलता है, कौन वो चैलेंजेस से फाइट करके आगे निकलता है, वो बिजनेस कामयाब होने की लाइन में लगता है। और जो वो परसिस्टेंस बुरे टाइम से हार गया, ओ नो क्लाइंट्स ने अपना बहुत सारे रिटर्न ऑर्डर्स आ गए और इस वजह से मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा, फाइनेंसेस नहीं थे, घर पे खर्चा बढ़ गया, उस वजह से मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाया और इसलिए मुझे बिजनेस बंद करना पड़ गया। तो आप लोग कभी भी उस बिजनेस के लिए बने नहीं थे, क्योंकि बिजनेस रिक्वायर्स परसिस्टेंस, बिजनेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। और जो इस परसिस्टेंस से निकल जाता है, और इन 20% जो लोग परसिस्टेंस के स्टेप तक फॉल किए थे, इनमें से सिर्फ 5% एक सक्सेसफुल वेंचर क्रिएट कर पाते हैं। और यही हमारा स्टेप 5 है, क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल वेंचर। अब सक्सेसफुल वेंचर आपका क्रिएट हो गया क्योंकि आपने वो रफ टाइम से अपने कंसिस्टेंसी भी शो की, आपने हार्ड वर्क भी शो किया, आपने परसिस्टेंस भी शो की, आपने कोई चीज को रास्ते में नहीं आने दिया और आपने कंटिन्यू किया अपना हार्ड वर्क, और जब तक कि आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल लाइन तक पहुंच नहीं गया। अब आपका बिजनेस स्टेप 5 पर है कि सक्सेसफुल तो है, लेकिन क्या आपने ये सब कुछ यहाँ पर स्टॉप कर देना है? ऐसा नहीं है। अब आपकी रिवर्स लूप चलेगी स्टेप नंबर 1 पे, कीप क्रिएटिंग सक्सेसफुल आइडियाज विद इन योर न्यू बिजनेस। अभी आपका बिजनेस 2025 में, आप ये सोचें कि आपका बिजनेस अगले 10 साल में कैसा दिखाई देगा, और उस तरीके से आप आइडियाज लें और उसी तरीके से एग्जीक्यूट करें। फिर उसी तरीके से स्टेप 2 आपका एग्जीक्यूट करेंगे, आप कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क करेंगे और आप परसिस्टेंस शो करेंगे और उसी आइडिया विद इन योर बिजनेस को सक्सेसफुल करते रहेंगे। और इसी तरीके से ये चेन सक्सेसफुल होती रहेगी, आप करते रहेंगे। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि एक दो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और मेरी लाइफ सेट होगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस आपका काम नहीं, आप जाके जॉब ही करें, क्योंकि बिजनेस में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है कंपेयर टू योर ओन जॉब। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि मैं इस पूरी जर्नी से ज़िंदगी में गुजर चुका हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक दफ़ा आइडिया आ जाए तो फिर मैं ये कर दूँ, एक दफ़ा मैं दुकान खड़ी कर दूँ यानी मैं बिज़नेस एग्जीक्यूट कर दूँ, एक दफ़ा पैसा आ जाए कहीं से तो मैं एग्जीक्यूट कर दूँ बिज़नेस को, फिर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो उनके लिए ये एक मैसेज है कि ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, या आप सोचते हैं कि ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करने की ताकत रखते हैं, ओनली देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग और वर्किंग ऑन योर बिजनेस वेंचर। अगर आप सोचते हैं कि ये सब कुछ फन एंड गेम्स होगा और मैं आराम से आऊँगा, मुझे 4 कस्टमर के लिए मैं अपना अलीबाबा से प्रोडक्ट लूँगा, उसको सेल करना शुरू करूँगा और प्रॉफिट बनाऊँगा और मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन कोई भी बिजनेस इन 5 स्टेप्स से के गुजरे बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एनीवेज, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपको कोई एक आइडिया आया है, अपना बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई डू विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज डू लीव देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।